क्या खरीद रहे हो तुम? हादिया के लिए घर। मैंने आज तक इसको कोई गिफ्ट नहीं दिया, तो सोच रहा हूँ घर या गाड़ी। घर में इतनी गाड़ियां खड़ी हैं, क्या जरूरत है एक और गाड़ी की? और वैसे भी हमारा घर तो इसके रिश्तेदारों के लिए होटल ही बन गया। अच्छा मुझे बताएं कि पैसे ट्रांसफर हो गए अकाउंट में? सर पैसे भी आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो चुके हैं और प्रॉपर्टी भी आपके नाम पे ट्रांसफर हो चुकी है। वंडरफुल। जब तक हादिया उस घर में है ना, ये बात किसी तरह मुमकिन नहीं। आप फिक्र मत करें, मैंने इस बारे में भी सोच लिया। आई हैव टोल्ड ज़ुहैब दैट ही हैज़ टू हेल्प मी। वो हादिया को फैज़ान के घर से निकलवाने में हमारी मदद करेगा एंड ही इज़ अ वेरी गुड प्लानर, ट्रस्ट मी ऑन दैट। ऐसा आपसे भाई ने कहा है? हाँ बेटा, इससे पहले मैंने अपने बेटे को इतना मायूस और परेशान कभी नहीं देखा। अब तो रिश्ता भी बदल गया है, फिर भी फैजान भाई राजी भाई के पीछे ही पड़े हुए हैं। हाँ बेटा, राजी फैजान की वजह से ही ये मुल्क छोड़कर जाना चाहता है और वो इन लोगों से बहुत दूर जाना चाहता है, मिलना नहीं चाहता वो इन लोगों को। अम्मी देखें, अगर भाई ऐसा चाहते हैं ना तो आप उन्हें जाने दें। लेकिन बेटा तुम भी तो यहाँ पर हो, तुम्हें मैं यहाँ कैसे? अम्मी मेरे साथ यहाँ हमजा हैं, मैं बहुत खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप मेरी फिक्र नहीं करें। फिलहाल आप सिर्फ राजी भाई के बारे में सोचें, अगर खुदा ना खासा कुछ और हो गया ना तो बहुत मसला हो जाएगा। हाँ पता नहीं, फैजान भी चुप बैठने वालों में से तो है ही नहीं, पता नहीं कौन सी साजिश बुन रहा होगा। जी, फैजान भाई की खामोशी किसी तूफान की अलामत लगती है। इससे पहले कि मामलात हाथ से निकले, आप लोग ना ये घर छोड़ दें, आप कहीं और शिफ्ट हो जाएं अपने घर में। मैं सफ्तर से बात करूंगी और हो सका तो शादी से पहले ही हम ये घर छोड़कर चले जाएंगे। ठीक है। खैर ये सारी बातें तो होती रहेंगी। अम्मी आप अपनी तबीयत तो बताएं मुझे, कैसी हैं आप? हाँ हाँ अल्लाह का शुक्र है, मैं अब ठीक हूँ, तुम मेरी फिक्र मत करो। ये 12 लाख का सेट किसके लिए लिया आपने? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरी चीजों में ना गुस्सा करो, समझ नहीं आती? जवाब दें मुझे, इतने महंगे गिफ्ट्स किसको देते हैं आप? तुम्हारे लिए सिर्फ ये जानना जरूरी है कि तुम्हारे लिए नहीं लिया मैंने, और तुम्हें किसी भी किस्म का जवाब देने का पाबंद नहीं हूं मैं हादिया। पाबंद हैं, बीवी हूं मैं आपकी, मुझसे बेवफाई के जवाब दें आप। मैं अभी जाके सबको बताऊंगी, बाबा समेत सब घर वालों को पता होना चाहिए कि आप क्या करते फिर रहे हैं। हादिया मेरा दिमाग खराब मत करो, ऐसा ना हो कुछ हो जाए और इस हालत में कोई नुकसान हो जाए। आप मुझे नुकसान पहुंचाएंगे? तुम खुद को नुकसान पहुंचा रही हो। रोज तुम्हारी तबीयत खराब हुई होती है, कभी बीपी लो होता है, कभी बीपी हाई होता है। सुकून से नहीं रह सकती, खुद भी सुकून से रहो, मुझे भी सुकून से रहने दो। तुम्हें पता है ना कोई है, और उसको मैं गिफ्ट भी देता हूँ, तो इतने सवाल जवाब क्यों? मैं राजी के बारे में कोई सवाल करता हूं तुमसे? मैं काम कर लूं? काम?
क्या बात है, आज नाश्ते की टेबल पर तुम्हारे औलादे नहीं थी? धनी नताशा शायद देर से उठी है क्योंकि रात भर मूवी देख रही थी, और फैजान तो मैं ख्याल है कि रेडी हो रहा है, आता ही होगा। हादिया, क्या बात है बेटा? तबीयत ठीक है? रात भर सोई नहीं क्या? थकी थकी लग रही हो। क्या हुआ बेटा, तबीयत ठीक है? जी बाबा, तबीयत तो ठीक है, लेकिन मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ बेटा बोलो। पापा, फैजान किसी लड़की के साथ इन्वॉल्व है। रातों को उससे फोन पे बात करते हैं, मिलने भी जाते हैं, रोज मिलते हैं उससे, और उसको लाखों रुपए के गिफ्ट्स भी देते हैं। अभी उसको 12 लाख का सेट दिलाया है। इतना झूठ मत बोलो हादिया। वो क्या तुम्हें? फैजान के पास इतने ज्यादा पैसे कहां से आएंगे? हाँ, इतने तो पैसे सफदर भी जो है वो उसको नहीं देते। हादिया भला झूठ क्यों बोलेगी? बाबा, मैंने खुद रसीद देखी है। अच्छा, अगर रसीद है तो लाओ, दिखाओ दिखाओ मुझे। वो फैजान के पास ही है। देखा आपने, रिसीट तो है नहीं लेकिन फिर भी झूठ बोलना है। तो फैजान के पास इतने पैसे हैं ही नहीं जो। ये तुम भी अच्छी तरह जानती हो कि उसके अकाउंट में कितने हैं, और तुम्हारे बेटे को भी पता है। हादिया को झुटलाने की जरूरत नहीं है। बुलाओ अपने उस नालायक बेटे को, बुलाओ। हेलो। ये मैं क्या सुन रहा हूं? क्या? तुमने किसी को बहुत कीमती तोहफा दिलाया? मैंने? अनजान बनने की जरूरत नहीं है फैजान। जो जो पूछ रहा हूं सच सच बताओ, क्योंकि हादिया जो कह रही है वो सच है। कौन है वो? कब से चल रही है उसके साथ दोस्ती? और इतना कीमती जेवर दिलाने की जरूरत क्यों पेश आई? कितना शक करती हो मुझ पे हादिया? इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया, बेइज्जत कर दिया मामा और बाबा के सामने तुमने मुझे। मुझसे बात करो, हादिया से बात करने की जरूरत नहीं है। किसके लिए खरीदा वो सेट? जवाब दो। हादिया के लिए खरीदा है। झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने मुझे नहीं दिया। वो अभी नहीं दिया क्योंकि एनिवर्सरी गिफ्ट था हादिया। इट वाज सपोज्ड टू बी सरप्राइज, लेकिन तुमने। बाबा, इन्होंने खुद मेरे सामने एतराफ किया कि इन्होंने उसके लिए लिया ये सेट, और मुझे कहा है कि मैं इनके मामले में ना बोलूं, और ये उस लड़की को नहीं छोड़ेंगे। बाबा एक मिनट, फैसला अभी कर देता हूं। अगर तुमने इसी के लिए लिया तो यकीनन वो तोहफा तुम्हारे पास होगा। जाओ लेकर आओ। बाबा, देख लिया तुमने हादिया? फिर तुम चाहती क्या? फैजान ने कल तुम्हें घर देने का बोला, गाड़ी देने का बोला, आज तुम्हारे लिए गोल्ड का सेट ले आया है, लेकिन फिर भी तुम उसको जलील करने पर तुली हुई हो। मुझे तो तुम्हारी समझ नहीं आती है। अगर ये सेट फैजान ने किसी और के लिए लिया होता ना, तो इस वक्त इसके पास ना होता। समझ आ रही है ना? अरे हो सकता है
हादिया से कोई गलत फहमी हो गई हो, प्लीज स्टॉप इट। ये अब रख लो तुम, क्योंकि एनिवर्सरी मनाने का मूड नहीं है मेरा। हादिया बेटा, फैजान खुद को चेंज कर रहा है, तो प्लीज उसका साथ दो बेटा। छोटी मोटी गलतियां इग्नोर करने से ही लाइफ सही तरह से आगे चल सकती है। देखो, उदास मत हो, मैं समझ सकता हूं इस वक्त तुम्हारी फीलिंग। शाम में आएगा तो उसे सॉरी कर देना बेटा। आखिर कितनी सच्चाई है इस बात में? कहीं वो लड़की फैजान की जिंदगी में वापस तो नहीं आ गई? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कैसा लगा मेरा खेल? पहली बात तो यह है कि मेरे रूम में आने से पहले नॉक करके आया कर। वेल, ओनर का बेटा हूं मैं। आई एम द फ्यूचर CEO ऑफ दिस कंपनी, तो जो चाहे जब चाहे कर सकते। चलो ठीक है, मान लिया कि तुम फ्यूचर के CEO हो, मगर जब तक मैं यहाँ पर हूँ, मामू जान ने मुझे अथॉरिटी दी है, तुम मेरे रूम में मेरी इजाज़त के बगैर नहीं आ सकते। गेट आउट। राजी, तुम्हारी अकड़ जो है ना, वो मैं चुटकियों में निकाल दूंगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैंने हादिया की अकड़ निकाली। मासूम है वो। बेवकूफ हो सकते हैं, लेकिन तुम जैसी घटिया इंसान नहीं हो सकते। अपनी बीवी का नेकलेस तुमने चोरी किया। माइंड योर लैंग्वेज राजी, तभी से बात करो। क्या हो रहा है? क्या बाबा, ये देखिए इसने मेरा गिरबान पकड़ लिया। ये मुझे धमकी दे रहा था कि मुझे ऑफिस से निकलवा देगा, और आपने देख भी लिया। तुमने मेरा गला पकड़ लिया है राजीव। अच्छा, झूठ बोल रहा है ये, अपनी गलती छुपा रहा है ये। बाबा, ये तक कह रहा था कि मुझे आपकी नजरों में गिरा देगा। तुम्हें प्रॉब्लम क्या है मेरे यहाँ काम करने से यार? सर, मैं आपसे कह रहा हूँ ना, ये झूठ बोल रहा है। मैं सिर्फ हादिया की बात। बाबा प्लीज ट्रस्ट मी, आपने मेरी बात पे यकीन नहीं किया था ना। ये हम सबके खिलाफ है। ये मुझे भी धोखा दे रहा है, आपको भी धोखा दे रहा है, नताशा को भी धोखा दे रहा है। इसको घर में मौका नहीं मिलता ना, ये यहाँ थ्रेट कर रहा है मुझे। अब इसने नया काम शुरू किया, आपने नोट किया होगा कि हम ऑफिस आते ही गायब हो जाता है। आप किसी से भी पूछ लें ऑफिस में। फैजान, तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, चुप हो जाओ।
आपके सामने धमकी दे रहा है मुझे, सोचे पीठ पीछे क्या क्या करता होगा मेरे साथ ये। फैजान बस, अब एक लफ्ज और नहीं। अगर तुम्हारी नजरों में इसकी एक्टिविटीज कोई मशकूक थी तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। यूं ऑफिस में तमाशा लगाने की कोई जरूरत नहीं थी। और हां, एक और बात, हमें मिलकर इसे अप्रिशिएट करना चाहिए। यह कल का फैजान नहीं, आज का फैजान है। टाइम पर आ रहा है, सीखने की कोशिश कर रहा है, बजाय कि तुम उसे अप्रिशिएट करो तुम उसे डिस्ग्रेस कर रहे हो। राजी, अब तुम्हारे इसके साथ दो दो रिश्ते हैं, ये मत भूलो। डिसअपॉइंट किया तुमने मुझे। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं कंपनी के ओनर का बेटा एंड द फ्यूचर सीईओ, तो आइंदा जो करना जो कहना सोच समझ के कहना। बी केयरफुल। अब तुम बैठ सकते हो, मैं जा रहा हूं ना। इजाजत है तुम्हें? बैठ जाओ। हेलो। हाँ फैजान, कहाँ हो तुम? ऑफिस में। अरे भाई, तुम्हें सालिक भाई बुला रहे हैं, जल्दी आओ। क्यों? अरे यार, तुम सुनोगे यकीन नहीं करोगे। आज कुछ भी यकीन कर लूंगा मैं। बताओ क्या हुआ? अरे भाई, फैक्ट्री बिक गई तुम्हारी। What? बोला था ना यकीन नहीं करोगे। अरे भाई, बड़े आदमी बन गए, हवाई फायरिंग करो और पहुंचो यहाँ पे। अनबिलीवेबल। कितने में डील हुई है? अरे यार, अब कितने में बिकी है, क्यों बिकी है, मौसम कैसा था जब बिकी, यार ये सब बाद में बात हो जाएगी। फिलहाल तुम्हें सालिक भाई बुला रहे हैं, तुम बस फटाफट यहाँ पे पहुंचो और पेपर्स पे साइन करने तुमने। ओह गॉड, अभी नहीं आ सकता बाबा ऑफिस में। यार तो कोई बहाना बना लो यार, बोल दो कि साइट वाइट पे जा रहे हो। यार इतनी बड़ी खुशी का मौका है और फैजी तुम हो के। सही कह रहे हो। ठीक है, लेट मी ट्राई, मैं देखता हूँ। भाई मैं तुम्हें लोकेशन सेंड किए, फौरन यहाँ पहुंचो। What a day. What a day. Congratulations to you too. लेकिन कितना ही अच्छा होता कि ये फैक्ट्री आप ही मुझसे खरीद लेते, आपको भी प्रॉफिट हो जाता और मुझे भी ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता। या यू आर राइट। आई एम सॉरी तुम ये फैक्ट्री बहुत कम पैसों में सेल कर रहे हो, बट मेरा 90% बिजनेस कैश पर डिपेंड करता है और मैं चाहता तो तुम्हारी ये फैक्ट्री 80 करोड़ में ले सकता, लेकिन प्रॉपर्टी मेरे किसी काम की नहीं। वैसे अगर तुम्हें लग रहा है कि तुमने ये डील बहुत लॉस में किया है तो अभी भी वक्त है तुम्हारे पास, तुम ये डील कैंसिल कर सकते। आई हैव नो ऑब्जेक्शंस। नहीं, दैट्स नॉट व्हाट आई मेंट। आई एम कंफर्टेबल विद द डील। तो बस फिर ठीक है,
नेक्स्ट मंथ सेम डेट को अपने प्रॉफिट का इंतजार करना। खुशी हुई आपके साथ काम करके। सेम है। अरे भाई क्या बात है, बड़े बड़े लोगों की बड़ी बड़ी डीले हो रही हैं, इस गरीब आदमी को कोई पूछ ही नहीं रहा। कोई लंच वंच का इंतजाम, कुछ कोई पार्टी ना। तुम ऐसे करते हैं, एक छोटी मोटी पार्टी अरेंज कर लेते हैं। अरे ये हुई ना बात सर, पार्टी। हाँ तो फैमिली पार्टी अरेंज कर लेते हैं और आप अपनी मिसेस के साथ आइए। ऑफ कोर्स। कौन सी वाली? दरअसल फैजी भाई की दो हैं। ओह, अब ये तो फैजान पे डिपेंड करता है, वो किसी एक के साथ आते हैं या फिर दोनों के। या भूलना ही नहीं चाहते हो और तुम अच्छी तरह से जानते हो तुम्हारी नहीं हो सकती अब। किस लड़की की बात हो रही है ये? नहीं, तो फिर क्या सोचा शाहजहां ने? कौन सी वाली अनारकली को ला रहे हैं पार्टी में? मेरा मतलब कौन सी वाली भाभी को ला रहे हैं पार्टी में? आई डोंट नो यार, हादिया कहीं आती जाती नहीं है और सिचुएशन का तुझे पता है। और रमशा को ले जाना इट्स अ बिग रिस्क। मैंने किसी को बताया नहीं कि हमारी शादी हुई है। तो ये बड़ी प्यारी बात की तुमने। देखो तुम ऐसा करो, तुम हादिया भाभी को ही लाओ। समझो, रमशा को तो यार फार्म हाउस वाले इंसिडेंट के बाद से मुझसे दूर ही रखो। देखो यार, ऐसी हाई फाई पार्टीज ना रोज रोज नहीं होती। सालिक भाई की ठीक ठाक बड़ी लंबी चौड़ी गेस्ट लिस्ट है, उनकी बिजनेस कम्युनिटी के दोस्त यार आ रहे हैं। इट विल बी अ ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी तुम्हारे लिए टू इंटरैक्ट विद देम। लेकिन हादिया यार, लेकिन छोड़ यार फैजी। देखो, हादिया भाभी को लाने में तुम्हारा ही फायदा है। पूछो कैसे? कैसे? हादिया भाभी एक खानदानी और एजुकेटेड लड़की है। उनको तुम पार्टी में लाओगे, सालिक भाई और उनके गेस्ट वुड बी वेरी हैप्पी टू सी हर। यार, ये जो खानदानी लड़कियां होती है ना, हमारी सोसाइटी में इनकी एक अलग ही वर्थ और वैल्यू होती है। समझ रहा है ना? ट्राई करता हूँ यार। या आई एम श्योर सही हो जाएगा यार। तुम ले आओगे, तुम मना ही लोगे उन्हें। राजी बेटा, मैं तंग आ गई इन रोज रोज की बातों से। तुम्हें पता है ना कि फैजान तुम्हारे खिलाफ साजिशें कर रहा है, तो मुतात रहो ना बेटा। कुछ दिनों की बात है, इज्जत के साथ निकल जाएंगे इस घर से। मत उलझो उसे। नताशा से मंगनी करके एक अजीब मुसीबत में पड़ गया हूं। मामू जान के मजीद ये जो एहसानात नहीं लेना चाहता मैं। अम्मी अच्छी तरह जानती हैं कि मैं नताशा से मोहब्बत नहीं करता। बार बार मुझसे अपनी मोहब्बत के दलील मांगती है। हाथ होने वाली बीवी है तुम्हारी, वो तो करेगी। हाँ, नताशा की जगह अगर कोई और भी होती ना तो यही करती। लेकिन तब ठीक होता ना, अगर तुम उस पहली मोहब्बत को भूल पाते। तुम भूलना ही नहीं चाहते हो और तुम अच्छी तरह से जानते हो तुम्हारी नहीं हो सकती अब। किस लड़की की बात हो रही है ये? नहीं सफदर, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने अपने कानों से सुना है आपा। आप कैसे फरामोश कर सकती हैं? देखो राजी, अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई और लड़की है तो खुल के बताओ, ताकि ये सिलसिला यहीं खत्म कर लें।
सफदर ऐसा कुछ नहीं है। अरे वो पुरानी बात है, अब इसके साथ कॉलेज में पढ़ती थी और इसने तो उससे कुछ कहा भी नहीं है। उसकी तो शादी भी हो गई है कहीं और, भूल जाएगा उसे, ऐसे पसंदीदगी थी इसकी। बस जब नताशा से शादी होगी ना तो भूल जाएगा। अपा मेरी बेटी इतनी गई गुजरी नहीं है। मैंने कहा ना, अगर इसे समझ नहीं आ रही तो मंगनी यही खत्म कर देते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि मुझे नताशा पसंद नहीं है, मैं उससे मोहब्बत नहीं करता। इसमें भी कोई शक नहीं कि मैं आपके कहने पर ही शादी कर रहा हूं। आप बड़े हैं, आपको जैसे बेहतर लगे। मगर मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं शादी के बाद नताशा को हमेशा खुश रखने की कोशिश करूंगा, जैसे कि एक अच्छा हस्बैंड करता है। ठीक है राजी, तुम जो कह रहे हो मैं मान लेता हूं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक चांस देना चाह रहा हूं। तुम अभी भी चाहो तो स्टेप बैक हो सकते हो, क्योंकि बाद में मैं नहीं चाहूंगा कि नताशा का दिल टूटे और वजह वही लड़की बने। क्या पता वो दोबारा तुम्हारी लड़की नहीं आ सकती सफदर, उसकी शादी हो चुकी है कहीं। मामू जान, मैंने हमेशा आपका हुक्म अपने सर आंखों पर रखा है। मेरी नीयत हमेशा आपके लिए सच्ची रही है। अगर आपको फिर भी शक है तो मेरी शादी आप 2 माह के बजाय अगले माह करवा दें। अब तो मेरा घर भी रेडी है। इसमें बेटा बहुत से लोगों को एतराज। सर मैं भी यही चाहती हूँ। ठीक है, जैसे आप लोगों की मर्जी। सच सच बताओ, ये नेकलेस का क्या मामला है? किसको दिया तुमने वो 12 लाख का सेट? अभी बहुत थका हूं, बाद में बात करें। नहीं फैजान, मैं सीरियसली पूछ रही हूँ, मुझे सच सच बताओ, तुमने ये नेकलेस किसको दिया है? दोस्त को। इतना महंगा गिफ्ट? पागल तो नहीं हो गए हो? हादिया का चिल्लाना बिल्कुल जायज बनता है। तुम अपनी इन हाथों से बाज आ जाओ। बीवी के होते हुए भी। क्या बीवी? कौन सी बीवी? वो इस काबिल भी है कि उसको बीवी कहा जाए? और एक आध गर्लफ्रेंड रखने में क्या जाता? लेकिन उसके बावजूद फैजान, तुम इतना महंगा गिफ्ट नहीं दे सकते हो। अगर तुम्हारे बाप ने तुम्हारा अकाउंट भर दिया ना, इसका ये मतलब नहीं कि तुम फजूल खर्ची करोगे। फॉर गॉड सेक, अगर उनको पता चला ना तो वो सब कुछ वापस भी ले लेंगे। ओके, आई विल बी केयरफुल। ठीक है। और जो तुमने मेरा नेकलेस हादिया को दे दिया, उसका क्या होगा? वो आप ही का है, वो कभी नहीं लेगी, उसकी ईगो बहुत बड़ी है। आई विल रिटर्न इट टू यू। चले? बाबा, आप इस वक्त घर में? हाँ बेटा, मैं जल्दी आ गया। तुम कहीं जा रही हो? जी, वो मैंने शादी के लिए कुछ कपड़े ऑर्डर किए थे, तो अभी बुटीक से कॉल आया कि पिक कर लूं, तो उसी के लिए जा रही हूँ। चलो, ये तो अच्छी बात है बेटा। एक काम करो बेटा, आप अपनी मामा को बुलाओ, मैंने कुछ ज़रूरी बात करनी है तुम्हारे मुतालिक। कोई सरप्राइज है बाबा? यही समझ लो बेटा। मैं चाहता हूँ कि ये बात मैं तुम्हारी मामा के सामने करूँ। लो, वो लोग भी आ गए। आओ बेटा, आओ, बैठो इधर। शीना बैठो, एक ज़रूरी बात करनी है। जरूरी बात? कैसी कैसी बात? क्या बात है, बताइए ना बाबा। हाँ, ये ख़ास बात हमारी बेटी नताशा के लिए है। तो जल्दी बताइए ना, क्या है बात सफदर? दरअसल मैंने 2 महीने बाद नहीं बल्कि नताशा को अगले माह ही रुखसत करने का फैसला कर लिया है। 1 मिनट, इतनी जल्दी? क्या आपसे आपा ने कहा है? हरगिज़ नहीं, ये बात मुझसे राजी ने डायरेक्ट की है। राजी को पता नहीं क्यों इतनी जल्दी है। उसको फैक्ट्री मिल रही है, उसको जल्दी क्यों नहीं होगी? वो तो चाहेगा कल शादी हो जाए।
नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि वो लालची इंसान नहीं है, नेक इंसान है, ऐसा कोई इरादा नहीं रखता वो। एक सेकेंड, मेरी एक इंपॉर्टेंट कॉल है, मैं भी आता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, बस मैं आप ही की कॉल का। डोंट डू इट, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, मत करो, तुम पछताओगी। और राजी तुम्हें सूट भी नहीं करता। व्हाई यू डूइंग दिस? मुझे क्या सूट करता है और क्या नहीं सूट करता मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। अगर मैं गलत होती तो बाबा मेरा साथ नहीं देते। वो तो राजी को मुझसे ज्यादा पसंद करते हैं। बाबा उसको इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि उसकी हकीकत नहीं जानते। जिस दिन जान जाएंगे ना, उस दिन वो भी पछताएंगे और तुम भी। फैजान राजी बिल्कुल भी लालची नहीं है, वरना वो बाबा से क्या कुछ नहीं ले सकता। ओके, आई एग्री, वो ग्रीडी नहीं है, बट ही इज अ फ्रॉड, धोखेबाज है। एक तरफ हादिया और दूसरी तरफ तुमसे शादी कर रहा है। जस्ट शट अप फैजान, तुम्हें शर्म भी नहीं आती है अपनी बीवी पे इतना घटिया इल्जाम लगाते हुए? जो सच है वही बता रहा हूं, एंड ट्रस्ट मी, पछताओगी, रोगी तुम। वैसे आप क्यों नहीं समझाती इसको? मैंने तो लाख समझाए ऐसे, कितनी दफा बता चुकी हूँ, लेकिन पहले शहरी और अब ये राजी पे अड़ गई है। शहरी मेरी गलती थी, आई एक्सेप्ट दैट, पर राजी को आप लोग उससे कंपेयर ना करें, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है तो मिडिल क्लास बैकग्राउंड का ना। तो बाबा भी तो हैदराबाद के एक छोटे से इलाके में रहते थे ना, तो आपने फिर उनसे शादी क्यों की? मामा, मैं आपको लास्ट टाइम कह रही हूँ, फैजान को समझा दें कि मैं राजी के खिलाफ एक बात नहीं सुनूंगी। ये राजी की नफरत में इतना अंधा हो गया है कि अपनी सीधी साधी बीवी पर इल्जाम लगा रहा है। ओके, पता है बात क्या है? वो तुमसे सिर्फ इसलिए शादी कर रहा है क्योंकि मैंने हादिया से शादी की। He doesn't love you, वो बदला ले रहा है तुमसे। समझाइए इसको। नताशा, अगर फैजान तुम्हें बार बार एक बात बोल रहा है तो जरा समझ लो, हो सकता है उस बात में सच्चाई हो। तुम जरा सोचो समझो, जरा गौर करो इस पे। इनफ मॉम, मैं राजी के खिलाफ एक बात नहीं सुनूंगी अब। आप लोगों के दिलों में जो भी नफरत है ना, वो अपने तक रखें। मैं राजी से कभी बदगुमान नहीं होंगी, मैं उस पर बहुत यकीन करती हूँ। क्या वाकई सच कह रहे हो? तो और क्या यार, मैं अपनी जबान का पक्का हूं, और सालिक भाई भी। अब तुम पक्की रहना। ऑफ कोर्स, फिक्र मत करो। अच्छा ये बताओ कि तुम मेरा दूसरा काम कब कर रहे हो? वो भी समझो हो गया। सालिक भाई ने कल रात को पार्टी रखी है। मैंने फैजान के जहन में ये बात डाल दी है कि वो हादिया को उस पार्टी में ले आए। पार्टी के बाद सालिक भाई हिस्सा लेके दुबई, और हादिया फैजान की जिंदगी से आउट। वेरी गुड, यानी कि एक तीर से दो शिकार। अच्छा सुनो, तुम्हें प्लान अच्छी तरह से याद है ना? हाँ हाँ, सब समझ आ गया, जो भी तुमने समझाया। डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है? वैसे ये काम है बहुत मुश्किल, लेकिन वर्केबल है। प्लस तुम मेरी पुरानी दोस्त हो, तो तुम्हारी खुशी के लिए मुझे ये प्लान करना ही है एग्जीक्यूट। थैंक यू ज़ुहैब, तुम फिक्र मत करो। बस एक बार मुझे सफ्तर कमाल के हाउस में एंटर होने दो, फिर देखना अपने फायदे के साथ साथ तुम्हारे फायदे का भी बहुत ख्याल रखूंगी मैं। फायदे वायदे की कोई इसमें बात नहीं है, लेकिन देखो दिस इज अ वेरी ट्रिकी प्लान, और तुम्हें बहुत मोहतात होकर ये एग्जीक्यूट करना होगा। और हाँ, अगर मैं पकड़ा गया ना रमशा, तो बचोगी तुम भी नहीं। Yeah, I know. Don't worry.
और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम ये गेम बहुत अच्छी तरह से एग्जीक्यूट कर सकते हो। बस तुम एक काम करना, पार्टी में मुझसे राब्ते में रहना और कुछ ऐसा ना करना जिससे फैजान तुम्हें पकड़ ले। फैजान को इस बात का बिल्कुल शक नहीं होना चाहिए। गॉट इट? गुड। बड़ा अच्छा किया बेटा जो तुम आ गई। आपकी बहुत याद आ रही थी मुझे। मुझे भी बेटा, मुझे भी बहुत याद आ रही थी। अम्मी, कोई परेशानी है? आप बहुत परेशान लग रही हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं। आप प्लीज मुझे सच सच बताएं, क्या बात है? आपकी आंखें भी सूजी हुई हैं। क्या छुपाना है मैंने? पता है, सफ्दर को सब पता चल गया कि राजी किसी को पसंद करता था। क्या? राजी भाई और हादिया भाभी के बारे में? नहीं नहीं, वो नहीं। फिर? बस यही पता नहीं चला। अरे शुक्र है मेरे अल्लाह का, मेरे बेटे की इज्जत रह गई। फिर राजी भाई ने किस लड़की के बारे में बताया मामू को? अम्मी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, प्लीज मुझे डिटेल से बताइए। बस क्या बताऊं मैं। और उसके बाद अगले महीने शादी के लिए हाँ कर दिया राजी ने, और मुझे भी मजबूरन हामी भरनी पड़ गई। इतनी जल्दी? अरे तो क्या करती बेटा, बात जितनी खिंचती चली जा रही थी उतनी ही उलझती जा रही थी, और मुझसे भी अपने बेटे की ये हालत देखी नहीं जा रही। इसीलिए मैंने भी हामी भर ली। ऐसे अम्मी, भाई के साथ हमेशा ज्यादती हुई है। बस अल्लाह पाक करम करे, बस आमीन। हादिया भाभी का नेकलेस? ये फैजान पता नहीं कैसा लड़का है, कौन सी मन घड़त कहानी सुनाई उसने सबको। बेचारी हादिया को सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा। बस अल्लाह पाक दोनों बच्चों पर करम करे। क्या कर सकते हैं? अम्मी, मुझे बताए राजी भाई कहाँ है इस वक्त? ऑफिस गया है, तुम मिलकर जाना उसे। जी, मैं राजी भाई को कॉल करके बताती हूँ कि मैं आई हुई हूँ। अच्छा, राजी की परेशानी में हमजा का तो पूछना ही भूल गई, वो क्यों नहीं आया तुम्हारे साथ? अम्मी वही छोड़ के गए। असल में ना उनको कहीं पहुंचना था, बहुत जल्दी में थे, तो इसलिए अंदर नहीं आए। अच्छा अच्छा, वो तुम्हारे वीज़ों का क्या बना? लग गया है अम्मी, यही तो बताने आई थी मैं आपको। अच्छा, शुक्र है अल्लाह का, शुक्र है कोई तो अच्छी खबर सुनने को मिली। बस अब वहां जाकर खुश खुश रहना। मम्मी, मैं आपसे दूर हो जाऊंगी।